वही देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे। तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, तो आज बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। तो देखिए, वो आपके लिए एफर्ट्स तो बहुत डालने की कोशिश करते हैं। वो आपको इस रिश्ते में और ज़्यादा कैसे हम वो आगे बढ़ें, कैसे ग्रो करें इस रिश्ते में, तो वो उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें डल रहे हैं। वो अब चाह रहे हैं कि आपसे फिर से वो रीयूनियन में आए और फिर से अब जो उन्होंने पिछली गलतियाँ करी हैं अब वो उसको फिर से ठीक करना चाहते हैं। एंड देखिए, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी उनसे पास्ट में गलतियां हुई हैं वो देखो एफर्ट्स भी डाल रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड आपके साथ देखो आगे फ्यूचर में प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन उनको है, बट वो अब वो प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। कैसे इस रिश्ते में ग्रो करना है, फिर से कैसे अपनी जगह बनानी है उन्होंने, वो सब यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आगे आपके साथ फिर से अप्रोच करें, आपको आगे बढ़ें। बट देखो, हो सकता है ईगो की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ हो, बट वो अब बहुत ही पेशेंस से, बहुत पेशेंटली और बहुत ही प्यार से आपको हैंडल करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई शनि की कोई जैसे प्लैनेट्स चेंज हुए हैं अभी, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो आप लोग उनके, या तो उनके राशि में कोई शनि का कुछ चेंजेस हुए हों, कोई 7.5 वगैरह चल रही हो, तो इस वजह से हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज तो वैसे भी चल ही रहे हैं, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम्स आई हो। बट वो फिर से आपके साथ देखिए रियूनियन में आना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वही आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ आप बताना भी चाहते हैं। आपके साथ जो भी उन्होंने मैसअप किया पीछे, जो भी उनसे गलतियाँ हुई, थर्ड पार्टी में डाला उन्होंने आपको, जो भी कुछ किया हो, फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से, हो सकता है अपने करियर की वजह से आपको टाइम ना दिया हो, बट अब वो देखो एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस को भी ठीक करना चाहते हैं, एंड आपके साथ रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एंड देखो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको। मैजिशियन के कार्ड के नीचे सन का कार्ड आया है, तो यानी कि आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट करके आप इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, वो वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं। एंड जेमिनाई सनसाइन भी दिख रहा है इसमें कि जेमिनाई भी वो हो सकते हैं। बट आपको देखो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ। देखो सन के बाद ये हेरोफेंट का कार्ड है, तो यानी कि आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं अब वो, उनको आपको कदर पता चल चुकी है। जो भी उन्होंने गलतियाँ करी, जो भी उनको आपका अनकंडीशनल लव को नहीं उन्होंने पहचाना, जो जितना भी आपने उनके लिए किया, बट उन्होंने उस टाइम पे उसकी कदर नहीं की और सब चीज़ें ख़राब कर दी रिलेशनशिप में। बट अब वो फिर से ठीक करना चाहते हैं सब कुछ। अब वो फिर से न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ। एंड फिर से आपको कोई ना कोई आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज का हो या लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपके साथ चीज़ें फिर से ठीक करना चाहते हैं, प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सब अब वो फिर से यही चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन में आएँ, आपको फिर से मनाएं, कैसे वो इस रिलेशनशिप को, जो भी गलत हुआ इस रिलेशनशिप में, अब उसको कैसे वो फिर से ठीक करें। अब यही वो सब कुछ करंटली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ कार्ड्स उनके कुछ हिडन फीलिंग्स भी देख लेते हैं उनकी। देखिए, बहुत कुछ वो बोलना चाहते हैं बट बोलते नहीं हैं। आई लॉन्ग फॉर यू किस, तो वो आपको हो सकता है आप लोगों के कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जो वो फिर से डिज़ायर कर रहे हैं, फिर से वो आपके साथ आपको किस भी करना चाहते हैं। आप लोगों ने हो सकता है कुछ ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स गुजारे हों, तो अब वो फिर से वही सब कुछ आपको चाहते हैं आपके साथ फिर से करना। और देखते हैं, उनकी दिल की इच्छा यही है। और देखते हैं कि वो क्या नहीं कह पाते हैं आपको। देखिए, सेक्स विद यू, तो वही वो सब याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आप लोगों ने कुछ इंटीमेट मोमेंट्स गुजारे होंगे एक दूसरे के साथ, कुछ टाइम ऐसा स्पेंड किया होगा। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो हो सकता है आपकी कुछ बातों से वो हर्ट हो, तो आपने भी शायद उनको कुछ गुस्से में बोल दिया हो, तो वो भी आपकी कुछ बातों से हर्ट है। और देखते हैं, ये काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं, इन्हीं को ही ले लेते हैं।
आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। देखो वो आपको जाने उन्होंने इसीलिए दिया कि वो खुद को ढूंढना चाहते हैं, खुद में खुद को ढूंढना चाहते हैं कि क्या उनसे गलतियां हुई, वो खुद को पहचानना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपको अभी जाने के लिए या तो बोला होगा या आप उनसे दूर हुए होंगे, तो वो इसीलिए वो भी आपसे इसीलिए दूर अभी कुछ टाइम के लिए हुए हैं कि वो खुद को ढूंढना चाहते हैं। जो भी उनसे गलतियां हुई हैं वो खुद को पहचानना चाहते हैं कि वो खुद को ठीक करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को। एंड माई लाइफ इज़ मिस राइट नाउ। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही हो उनकी फैमिली में, या फिर उनके फाइनेंशियल इश्यूज उनको ठीक नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा अभी परेशान दिख रहे हैं वो, इसीलिए आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी कहाँ पर हैं, क्या खुद को अपने आप को वो देख रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं इस टाइम पे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। यू डिज़र्व बेटर। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हैं। आपने उनको इतना प्यार किया जो अनकंडीशनली, आपने कुछ नहीं उनसे मांगा, बट फिर भी वो आपको वो सब चीज़ें नहीं दे पाए। आपने सिर्फ उनसे टाइम, उनका थोड़ा सा टाइम मांगते होंगे आप उनसे, थोड़ी सी आप भी चाहते होंगे थोड़ी देर आपसे बात करें, बट वो नहीं दे पाए। तो अब वो उनको ऐसा गिल्ट सा फील हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो शायद तुम कुछ और मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। वो यही पूछ रहे हैं आपसे अब कि क्या तुम उन्हें कैसे तुम उन्हें वो सब माफ़ कर पाओगी जो भी उन्होंने मेस क्रिएट किया इस रिलेशनशिप में, जो भी गलतियां करी आपके साथ। तो हो सकता है चीट किया हो आपको, या फिर कुछ भी जिस भी वजह से उन्होंने इस सारे मेस क्रिएट किया, तो वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि कैसे तुम मुझे इन सब चीज़ों के लिए आप क्या माफ़ कर पाओगी क्या। तो वो यही सब पूछ रहे हैं आपसे। एंड एंजल गाइडेंस और एक देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो देखिए अब वो जो चाह रहे हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। तो हनीमून का कार्ड आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है एंजॉय करें इस मोमेंट को। आगे आप उनको अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो उनको माफ़ करके उनकी गलतियों को आप फिर से आप भी रियूनियन में आए। अगर वो आपको मैरिज कमिटमेंट देते हैं तो आप ज़रूर से उसको आगे जो आपका मैरिज के बाद जो आप हनीमून वगैरह पे अगर जाएं तो आपको बोला जा रहा है कि खुल के एंजॉय करें इस मोमेंट को। अपना अगर आप डेट पे भी जाते हैं, अगर उनके साथ आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं तो उस मोमेंट को आप एंजॉय करें दोनों मिलकर। एंड हॉलीडे अगर टाइम गुजारते हैं तो वो भी आपको बोला जा रहा है कि आप उस टाइम को एंजॉय करें और सब चीज़ें भूल जाएँ। तो यानी कि आपका रियूनियन होने वाला है। तो क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच।